हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के मामले में महारथी हो? क्या आपको लगता है कि हर गैजेट, हर ऐप, हर एआई टूल आपकी उँगलियों पर नाचता है? पर क्या आप जानते हो कि आप हर रोज़ टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे झूठ पर भरोसा करते हो, जो कभी सच में थे ही नहीं? आज मैं आपको ले जाऊँगा एक ऐसी टेक मिथ बस्टिंग जर्नी पर, जहाँ आपका टेक ज्ञान हिल जाएगा और सच क्या है ये आपको हिला के रख देगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि हम जो एआई टूल यूज करते हैं हर रोज, वो हर तरह से सेफ है, सिक्योर है, डाटा के पर्पज से। मेरा मतलब आपने उस एआई से कुछ पर्सनल सवाल पूछे, कोई उसे इमेज दी जिबली आर्ट के लिए या एडिट करने के लिए, या कोई वीडियो एडिट करने के लिए दिया, तो क्या आपको लगता है कि आपने उसे डाटा दिया और उसने आपको रिजल्ट दे दिया, उसका जो भी बनाना था बनाकर दे दिया, तो आपको लगता है कि यहीं पर बात खत्म हो गई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। लगभग हर एआई टूल आपका डाटा सेव करता है। जैसे आपकी क्वेरीज होगी, इमेज होगी, वीडियो, और जहां तक कि आपका वॉइस डाटा को भी स्टोर करता है एआई टूल। कई एआई टूल खासकर जो फ्री वाले होते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए आपका डाटा यूज करते हैं, उसको स्टोर करके, और आपको एकदम क्लियर ये बताते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एआई से इमेज बनवाई, पर वो इमेज और उसका प्रॉम्प्ट परमानेंटली उस सर्वर पर सेव हो जाता है, और इसी डाटा से वो एआई टूल आगे ट्रेन होते जाता है। तो अब क्या करें? करना ये है कि हर एआई टूल की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ो, और अगर वो आपका डाटा ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं, तो एक काम करो, सीधा ना, यानी उस टूल पर कुछ करो ही ना। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि डार्क मोड ऑन कर लेंगे तो बैटरी कम खर्च होगी, लेकिन ये भी आधा सच और आधा झूठ है, क्योंकि ये मिथ तभी सच होता है जब आपके फोन में अमोल्ड या ओएलईडी डिस्प्ले हो, क्योंकि इन स्क्रीन में ब्लैक पिक्सल से एक्चुअली बंद हो जाते हैं, तो बैटरी बचती है डार्क मोड ऑन करने पर अगर आपका फोन एलसीडी स्क्रीन वाला है, तो डार्क मोड सिर्फ दिखने में कूल है, एनर्जी सेविंग में जीरो ही रहेगा, बैटरी तो तब भी आपकी यूज हो रही है। तो अब गूगल पर जाकर अपना फोन मॉडल वहां पर भर के चेक कर लो कि आपके फोन की जो स्क्रीन है वो अमोल्ड है, ओएलईडी है, या फिर एलसीडी है। ऐसे ही आंखों को कष्ट ना दो डार्क मोड को ऑन करके बैटरी बचाने के चक्कर में। दोस्तों, अब नेक्स्ट मिथ सुनने के बाद आप सोचोगे, क्या सच में प्राइवेसी, ट्रस्ट, सिक्योर ये सब होता भी है, या फिर ये सिर्फ एक वर्दी है? ठीक है ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वीपीएन की। हाँ जी, वीपीएन। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वीपीएन लगा लिया तो बस हो गए एकदम अनोनमस, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, और हमेशा ये बना रहेगा झूठ, क्योंकि वीपीएन सिर्फ एक मास्क है। आपका रियल फेस तो अभी भी सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है और होते रहेगा। सच ये है, वीपीएन आपकी आईपी एड्रेस को हाइड करता है, पर आपके ब्राउज़र, फिंगरप्रिंट्स, कुकीज़ और डीएनएस लीक्स आपको अभी भी ट्रेस कर सकते हैं और कर रहे हैं। और कुछ फ्री वीपीएन तो आपका डेटा तक बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, वीपीएन को यूज़ करके आपने क्या सर्च किया या क्या एक्टिविटी की, ये सब आपका डेटा नॉर्मल से ज़्यादा महंगा बेचा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि वीपीएन लगाकर कोई नॉर्मल एक्टिविटी तो करेगा ही नहीं, जरूर कुछ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रेट है, यानी एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस, लेकिन ये भी झूठ है, और तगड़े वाला झूठ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ज़्यादा रिफ्रेश रेट हर किसी के लिए यूजफुल होता है। देखो, अगर आप यूट्यूब देखते हो, इंस्टा को सारा दिन स्क्रॉल करते हो, और गेम्स नहीं खेलते, हाँ मैंने क्या बोला, गेम्स नहीं खेलते, तो 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज ही काफ़ी है। 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज या इससे ऊपर का रिफ्रेश रेट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो हाई फ्रेम पर सेकंड गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं। और जिन लोगों ने गेमिंग या वीडियो एडिटिंग प्रो लेवल की नहीं करनी, उनके लिए हाई रिफ्रेश रेट का मतलब ज़्यादा बैटरी की खपत के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस मिथ को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रेश रेट होता क्या है। दोस्तों, ये जो मिथ है ना, ये पहले मैं भी सच मानता था, यानी एआई टूल से जितनी भी इमेज से या वीडियो क्रिएट करते हैं वो रियल लग ही नहीं सकती, लेकिन ये भी आज झूठ हो गया है। आज के जितने भी एआई टूल्स है, उसने रियलिज्म की एक लिमिट तोड़ दी है, जैसे कि मिड जर्नी हो गया, डाली 3 हो गया, स्टेबिलिटी एआई हो गया। इनके मॉडल से ऐसी फोटोज और वीडियो बनाते हैं कि रियल और फेक में फर्क पता करना मुश्किल हो जाता है।
उदाहरण के लिए कुछ ए इन्फ्लुएंसर असली इंसानों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि वो रियल है या फिर नहीं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि एआई तो बस कार्टून टाइप इमेज या वीडियो बनाता है, तो आप एआई के पुराने वर्जन में जी रहे हो। आजकल एआई इतना एडवांस हो गया है कि आप उसमें फ़र्क नहीं पता कर सकते हो कि ये एक असली इंसान का फ़ोटो है या फिर एक एआई ने क्रिएट की है फ़ोटो। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बुल्ले जानने वाला झूठ जिसे आप सच मानते हो, यानी फ़ोन की बैटरी जितनी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी उतनी जल्दी बैटरी खराब भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खासकर आज के फ़ोन में। ये झूठ तभी सच था जब हम 2017 वाले फ़ोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के फ़ोन में बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग चिप्स लगे होते हैं जो वोल्टेज को स्मार्टली कंट्रोल करते हैं। कब वोल्टेज ज़्यादा आनी चाहिए, कब कम। कुछ टॉप ब्रांड्स जैसे वन प्लस का वूक, सैमसंग का एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, ये सिर्फ स्पीड नहीं दे रहे बल्कि सेफ्टी भी इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर आप डुप्लीकेट चार्जर का यूज़ करते हो और फ़ोन भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर से आपने चार्जर पर लगाया हुआ है और ऊपर से आप उसको लगातार चलाए जा रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, वीडियो गेम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब आपकी बैटरी खराब भी हो सकती है। दोस्तों, ये जो मिथ है ना, ये आपको शॉक कर देगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर अपलोड किया गया डेटा जैसे कोई फोटो, वीडियो या कोई भी फाइल कोई भी देख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाउड प्लेटफॉर्म इनक्रिप्टेड होते हैं। जब तक आप किसी को एक्सेस नहीं देंगे तब तक गूगल ड्राइव में क्या पड़ा है उसे आपके सिवा कोई नहीं देख सकता। आपका डाटा सिर्फ आपके पासवर्ड से डिक्रिप्ट होता है। हाँ, अगर आपका पासवर्ड वीक है या आप फिशिंग के शिकार हो गए हो, यानी कि कोई आपके सिस्टम को हैक कर ले, फ़ोन को हैक कर ले, तो इस सिचुएशन में क्लाउड भी फेल हो जाएगा और आपका डाटा कोई भी देख सकता है। लेकिन इसके सिवा क्लाउड में जितना भी डेटा पड़ा है, चाहे गूगल ड्राइव में कुछ भी है, वो कोई आपके सिवा नहीं दे सकता। दोस्तों, क्या आप स्मार्ट टीवी यूज़ करते हो? यानी मेरा मतलब देखते हो क्या? तो आप सोचते होंगे कि स्मार्ट टीवी बस स्मार्ट काम करता है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मिथ ने लोगों को ब्लाइंडली वल्नरेबल बना दिया है। स्मार्ट टीवी आपको हर तरह से देख रहा है। आपने टीवी में क्या-क्या देखा, कितना टाइम देखा, कब देखा, आपकी वॉइस कमांड्स, आपके आसपास की आवाज़ें सब रिकॉर्ड हो रही है एक सर्वर पर जाकर। कई टीवी में ऑटो डाटा शेयरिंग डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, जिसका मतलब है जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, सब थर्ड पार्टीज के पास जा रहा है और वो इस डेटा को अपने हिसाब से यूज़ करते हो। तो अगर आप प्राइवेसी को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो स्मार्ट टीवी की सेटिंग जरूर चेक करें कि आपके जो डेटा शेयरिंग की ये सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट ऑन तो नहीं है। अगर डिफ़ॉल्ट ऑन है तो उसे आप ऑफ कर दो। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि वीपीएन की तरह गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड भी सेफ है पूरी तरह, यानी हम जो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस इनकॉग्निटो मोड पर उसे हमारे अलावा कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड सिर्फ इतना करता है कि आपकी सर्च हिस्ट्री आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में सेव नहीं होती, पर आपने कौन सी वेबसाइट सर्च की, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, यानी आपका सिम कौन सा है, ये सारा कुछ और हर छोटी से छोटी चीज़ गूगल को पता चलती है एक-एक सेकंड की। उनके कुकीज़ और ट्रैकर्स तब भी काम करते हैं जब आपका इनकॉग्निटो मोड ऑन होता है। तो इनकॉग्निटो का मतलब है घर वालों से छिपाना या फिर दोस्तों से छिपाना, ना कि गूगल से। दोस्तों, सब लोगों को लगता है कि एआई अभी नया-नया आया है, तो ये सिर्फ फ़ोटो बना सकता है, वीडियो बना सकता है या कोई स्क्रिप्ट, होमवर्क वगैरह कर देगा बच्चों का। यानी यही फनी-फनी से काम। लेकिन नहीं, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। ये मिथ तो एआई की इंसल्ट हुई। एआई को आज हॉस्पिटल में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और जहाँ तक कि बड़े-बड़े क्राइम करने में, खासकर साइबर क्राइम जो करते हैं बहुत बड़े-बड़े फ्रॉड हैकर, उसमें भी एआई की हेल्प ली जा रही है। तो एआई सिर्फ फोटो, वीडियो या स्क्रिप्ट या फिर होमवर्क नहीं करता बच्चों का। ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। इसको बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि हर एक फील्ड में इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे स्मार्ट होती जा रही है, वैसे-वैसे ही उसके मिथ्स भी नए-नए रूप लेते जा रहे हैं। पर अब आप इन झूठों के झांसे में मत आना। इसी चैनल पर, यानी कि फोन बाज पर, दोबारा मैं इसी टेक मिथ्स का
सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा, फिर थर्ड बनाऊँगा, फोर्थ बनाऊँगा, ऐसे बनाते जाऊँगा, यानी कि जो-जो नए मिथ्स आते जाएँगे। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताओ कौन-सी मिथ आपको पहले से पता थी और कौन-सी नहीं पता थी, और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये सच सुनना ज़रूरी है। ऐसी ही और वीडियो जैसे कि साइबर क्राइम अवेयरनेस वाली, टेक रिव्यू वाली, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी कि फ़ोन बाज को। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।